परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है, वो हमारे सर्व संकटों का नाश कर सकते हैं, सर्व सुखदाई है ये परमात्मा। इसमें आत्मा अपना ज्ञान होने के बाद परमात्मा को याद करके अपने किए हुए कर्मों को ऐसे याद करेगी। इसमें क्या बताया है कि पाव चनों के लालच में या बंदर आली मूठ गही। ये बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक बिल्कुल टाइट से मुंह की एक सुराही बनवाते स्पेशल टाइप की कुम्हार से, वैसा करते थे पहले। और वो क्या करते हैं, उसको मिट्टी में दबा देते थे, उसकी गर्दन थोड़ी सी ऊपर रहती थी, और जिसके अंदर से बंदर का हाथ मुश्किल से प्रवेश कर जाता था, और उसमें कुछ चने डाल देते थे, उसका खाद्य जो बंदर को पसंद होता था चने, और कुछ चने उसके आसपास उस सुराही के उस गड्ढे के चारों तरफ डाल देते थे। अब बंदर आता था पहले तो बाहर चने देखकर खाने के लिए वृक्ष से उतर कर, वो चने खाते खाता फिर क्यों, हम बेईमान तो हैं ही, अंदर दिखते हैं ढेर सारे पड़े, तो हाथ फंसा के और मुट्ठी भर के और फिर वो भागने की सोचता है। वो भागे कैसे, मुट्ठी फंस गई, मुट्ठी वो खोल नहीं सकता, उसका स्वभाव है, और टट्टी करे और चिल्लावे और मुट्ठी खुल नहीं, टर टर टर, उसको पता है कि मूर्ख ने पता नहीं, ना छोड़ दूं। तो बंदर को फिर ऐसे वश करके वो फिर बेचता है कहीं, फिर उसको सारा दिन नाच नचाते हैं, उसकी दुर्गति करते। तो हम ऐसे फंस गए आके, इस काल ने ऐसा कर दिया हमारे साथ। अब ये झूठे सुख, छोटी मोटी कोठी बंगले या मूठ भरवा रखी हमारी, रिया हमारे पर छूटे नहीं, इतना हम बचाने आड़े चिल्लाए जाएंगे, रिश्ते पकड़े रहेंगे। अब परमात्मा ने क्या किया, अब बंदर पकड़ने वाला कई जगह ऐसी सिस्टम फिट कर देता है, 7-8 जगह। कोई नेक व्यक्ति जा रहा था, उसने केले ले रखे थे अपने थैले में, सफर कर रहा था, उसने देखा भाई बंदर फंस गया, उसको मालूम था कि वो किस तरह जकड़ा हुआ है। उसने क्या किया, एक केला डाल दिया उसके हाथ की पहुंच से थोड़ा सा दूर। एक तो उसने फंसाए रखा था उसमें सुराही में, और एक देख लिया इतनी दूर तक इसका हाथ जाए, उसने इतनी दूरी पर केला डाल दिया। अब हम लालची सोचा ये बिठा ले, बंदर ने सोचा ये उठा ले, उधर ध्यान गया तो वो हाथ थोड़ा सा ढीला हुआ, चने छूट गए, वो हाथ निकल गया, वो केला उठा के भाग लिया। तई बाप के हाथ में केला दे दिया अपने दास ने, ये उठा के भाग दिया। अब ये सतलोक का सच्चा सुख आपको याद दिला दिया, और ये भक्ति रूपी केला आपके हाथ में दे दिया। तो इसको पकड़ने के लिए आपने वह मूठ छोड़ के आनी पड़ी। यहाँ आए हो ना, यह मूठ छूटे नहीं थी, हमारे दादे परदादे मर गए उड़े चिल्ला के। अब परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया है, और यथार्थ ज्ञान को भगवान ही बता सकते हैं, जीव तो अटकल लगाया करते हैं। आप देखिएगा पवित्र चारों वेदों और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर जो ज्ञान है वो गॉड गिवन है, और परमेश्वर कबीर जी की वाणी वो गॉड गिवन है, स्वयं परमेश्वर ने आके बोली है। और उन महापुरुषों की वाणी जो परमात्मा से परिचित हुए, जिनको भगवान आकर सीधे मिले, उनको अपने से परिचित करा के वापस छोड़ा, उनकी वाणी भी गॉड गिवन है, क्योंकि उनका अनुभव आंखों देखा है परमात्मा की, उन वाणी से भी मेल खाता है। तो इस प्रकार जो 18 पुराण हैं उनको देखिएगा, वो जीव की सोच है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य ऋषि महर्षियों का अपना ज्ञान अनुभव है, वो वेदों से बहुत कम मेल खाता है। तो इस प्रकार हमने अन्य के अनुभव को अपने भक्ति मार्ग में सहयोग में नहीं लेना है, आधार नहीं मानना है। इस ज्ञान को सुनने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए 18 पुराण हमारे लिए एक विशेष सहयोगी हैं, लेकिन भक्ति की विधि के लिए इनका सहयोग हमने बिल्कुल नहीं लेना। और उसमें जो भी भक्ति क्रियाएं बता रखी हैं वो वेदों से नहीं मिलती हैं तो नहीं लेना, उनका पालन नहीं करना हमने, तभी हम सफल होंगे। तो क्या बताते हैं, ये मनुष्य जीवन जब तक आपके पास है तो आप इससे ये लाभ उठा सकते हो। क्या बताया है कि लोहे जैसा ताव जात है, ये काया दे सराही,
और 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। जैसे कारीगर लोहे को गर्म करता है, उसको इतना गर्म कर देता है बहुत अधिक, और फिर उसको निकाल कर तुरंत उस पर चोटें लगाता है। गरम गरम लोहे पर चोट लगा करके वो जो वस्तु बनाना चाहता है बना सकता है। लोहे के जरा से भी ठंडा होने के उपरांत उसके ऊपर चाहे पूरे गणने झाड़ ले, चाहे घन मार ले, उसका कोई लाभ नहीं होगा। वो टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, वो वस्तु नहीं बनेगी जिसके लिए प्रयत्न किया गया था। तो ये मनुष्य जीवन जिसका शांत हो जाएगा, जब तक मनुष्य जीवन है ये लोहा गर्म है, इस पर राम नाम की चोट मार के आप जो बनाना चाहते हो बना सकते हो। जब ये ठंडा हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, फिर कुछ नहीं हो, चाहे पाछे इसके श्राद्ध निकालते रहियो, वो तो ठंडा होने के बाद चोट मारनी है। और चाहे उसकी 13वीं करते रहियो, 13वीं 17वीं, वो तो लोहा ठंडा होने के बाद व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो। तो यहाँ क्या बताते हैं, 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मूल गवाही। किसी ने तो दुगने तिगने चौगने कर लिए मनुष्य जीवन से सतभक्ति करके, और किन्होंने मूल का नाश कर लिया, मूल गंवा दिया, यानी मनुष्य जीवन को यही फू फर करके अन्य क्रियाओं में ही व्यर्थ करके उन्होंने मूल धन का नाश कर दिया। अब भक्ति न करने से क्या हानि होगी। नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई। ये 56 भोग कहाँ मन मूर्ख कित कुरडी चरने जाई। पुण्यात्मा, हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके उन सभी सुविधाओं को प्राप्त कर लेते हैं जो भगवान मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी को देता है। वो क्यों देता है? इसलिए देता है कि इन सुविधाओं को प्राप्त करके ये भक्ति कर लेगा, अपना कल्याण करा लेगा। जिनको मानव शरीर प्राप्त है वो उनकी ड्रेस अन्य प्राणियों से भिन्न है। ड्रेस बीन आपका ये शरीर, ये बॉडी, ये ड्रेस है, एक पोशाक है आपकी, ये स्टूडेंट की है। और जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी अपना उद्देश्य को पूरा ना करके, पढ़ाई ना करके सिनेमा देखता है, गेम देखता है, बाहर बकवाद करता है, तो फिर क्या होगा? वो अपना जीवन नाश कर रहा है, वो अपने उद्देश्य से भटक चुका है। और फिर क्या बनेगा? वो मजदूर लगेगा और कहीं मिट्टी ढोएगा, रिक्शा चलाएगा, पल्लेदारी करेगा। जिस उद्देश्य से वो विद्यालय में गया था उससे चूक गया, वो लाभ प्राप्त नहीं कर सका। ठीक इसी प्रकार आप जी, जिनको भी मानव शरीर प्राप्त है, चाहे वो रिक्शा चालक है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई धनी व्यक्ति है, चाहे अधिकारी कर्मचारी है, या कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति है, ये सब स्टूडेंट हैं। और जो ये भक्ति साधना नहीं कर रहे, वो अपने उद्देश्य से भटक चुके हैं। माता पिता से प्राप्त उस धन का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारा माता पिता कौन है? कबीर भगवान। उसने हमें ये पूंजी दे करके आपको फ्री कर रखा है। जैसे बच्चे को माता पिता 15-16 वर्ष तक बिल्कुल फ्री कर देते हैं, बढ़िया कपड़े देते हैं, बढ़िया खाना देते हैं, कोई काम भी नहीं लेते हैं, पैसे भी खूब खर्च करते हैं, तुम किसी प्रकार अपनी शिक्षा पूरी कर लो। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने आपको वो धन देकर यहाँ एक विशेष ड्रेस पर रखी है। इसमें विशेष सुविधाएं हैं जिससे आप भक्ति कर सकते हो। बच्चे को इसलिए सुविधा दी जाती है, विद्यार्थी को, कि इन सुविधाओं को प्राप्त करके ही वो अपनी भक्ति, वो पढ़ाई कर सकता है, तभी सफल हो सकता है। तो आप जी को परमात्मा ने ऐसी सुविधाएं दी है, खाने के लिए सुंदर अन्न, फल, आहार, काजू किस्म, सेब, संतरे, दूध, दही और सद्बुद्धि दे रखी। मकान झोपड़ी गालो, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भूख लगे जब भोजन खा लो, प्यास लगे जब जल पी लो, सब उपलब्ध है। उसके साधन बता दिए, जल ऐसे मिलता है। और फिर करना क्या था? बस बच्चे पैदा करो, इनको ब्याहो, इनको बस पाल पोस दो, फिर मर जाओ। क्या यही काम था इसका? ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक अनिवार्य कार्य था जिसका हमें पता चलकर भी हम इस पर नहीं चल सके, क्योंकि संत साधु जन जितने हैं वो बताते हैं, समझाते भी हैं,
लेकिन उनके वचन में शक्ति नहीं, उनके पास वो पावर नहीं, उनके पास वो भक्ति मंत्र नहीं जिसे प्राप्त करके प्राणी फिर आगे इस मार्ग को आगे चल सके। जिस कारण से अब मानो नास्तिकता की ओर बढ़ रहा है। तो मनुष्य जीवन आपको प्राप्त हुआ, इसकी उपलब्धि ना करने से, भक्ति ना करने से फिर क्या होगा? नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई। पुणात्मा, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हमारे ऊपर इस काल के माया व रूपी भांग का घना नशा होता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। जिस संसार में हम रह रहे हैं यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के एक ही विचार हैं और एक जैसे ही उसकी गाइडलाइन होती है अपने बच्चों को कि भाई अपना बच्चे को शिक्षा के लिए भेजते हैं तो भी उद्देश्य यही बताते हैं कि तेरा रोजगार ठीक हो जाएगा। यानी जो भी ट्रेनिंग हमें मिलती है रोजी रोटी और कपड़ा और कोठी इनके बनाने की ही मिलती है। तो उस समाज में रह कर के आप अपना उद्देश्य भूल चुके हो। सत्संग में आने से कुछ समय आपको भगवान देता है, निश्चिंत होकर सत्संग सुनते हो और बहन भाइयों से मिलते हो, उनसे भी आपको फिर धीरे धीरे ये ज्ञान सुनने को मिलता है, तो आपकी रुचि बन जाती है। तो परमात्मा क्या बताते हैं कि आप मनुष्य जीवन प्राप्त हो, आपको कितनी सुविधा प्राप्त है। जब भूख लगती है खाना खा लेते हो, प्यास लगती है पानी पी लेते हो, गर्मी सर्दी से बचने के लिए मकान बना लिए। ये वैसे मकानों की आवश्यकता हमने इतनी चाहिए थी कि आवश्यकता से अधिक ना बनाए इनको। ये हमारा भक्ति बाधक है। जो भक्ति करना चाहते हैं, मोक्ष कराना चाहते हैं, तो उनको इन सब नियमों को फॉलो करना पड़ेगा जो बताए जाते हैं, क्योंकि वो भक्ति में बाधक है। और जो भक्ति बाधक है आप उनको भी साथ लेकर चल रहे हो, तो आप ऐसा कर रहे हो जैसे किसी पशु के गल में लठ बांध दिया करते सा मोटा रस्से में गाल के। अब वो चल नहीं सकता उस स्पीड से, 10 मिनट चलना चाहिए, चला गट्टा पला गए। तो आप जी इन मर्यादाओं को पालन ना करके और भक्ति रूपी मार्ग पर चलने की चेष्टा करोगे, आप नहीं सफल हो सकते। तो इसलिए हमने ज्ञान के आधार से इन बुराइयों को, इन कुरीतियों को और सांसारिक परंपराओं को भी त्यागना पड़ेगा, तब हम इसमें सफल होंगे। फिर अपनी बड़ी स्पीड से चलेंगे। जैसे मकान बना लिया, ठीक है, आजकल परमात्मा ने दया कर रखी है, बढ़िया सुविधा आपको प्राप्त है, मकान बना लो, जैसा आवश्यक हो उतना ही, केवल उसी के लिए कि बढ़िया कोठी बनाऊं, लोगों का प्रशंसक बन जाऊं। ये हमारी अपनी सोच होती है, अध्यात्म मार्ग नहीं है। तो मकान बनाओ जितना आवश्यक हो और जितनी आपकी जेब अलाउड करती हो, आवश्यकता से अधिक खर्च मत करो। हमारे पूर्वज आपने देखे होंगे, हमने तो खूब याद है, झोंपड़ियों में टाइम पास करके कई कई पीढ़ी, उनका तो इतना काम है, एक चारपाई डालनी है आपने, चाहे 10 कमरों का मकान है आपका, एक कमरे में एक कोने में 3 बाई 7 फुट की जगह चाहिए आपने। घुड़ने तो घुड़िया तो मोगली है। कबीर साहब तक कहते हैं घर तो 3.5 हाथ और गढ़ा तो 4.25 है। कहे कबीर अधिकाग है उसको नहीं विचार। ये मनुष्य की जो शरीर है 3.5 हाथ का होता है। परमात्मा कहते हैं आपने घर 3.5 हाथ की आवश्यकता है, घड़ा बनाओ तो 4.25, अरे से फालतू बनावा है तो मूर्खता है तेरी। फिर भी परमात्मा का कहने का तात्पर्य है कि आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु आप संग्रह करते हो आपकी भक्ति का बाधक बनेगा, क्योंकि समय वेस्ट नरस जाएगा। कोठी बना ली, 2 लाख अपने पास से लगा लिए, 3 लाख कर्जा कर लिया। अब जब तो कर्जा ले लिया, ऋण ले लिया, पता नहीं चला 1 महीने के बाद मांगने वाला आने लग जाएंगे। चैन गई, रात न नींद आवे नहीं, और भक्ति का भी नाश, और कोई ठीक है काम आई आपके। तो इस प्रकार हमने भक्ति मार्ग में जो बाधाएं हैं उनको त्यागना पड़ेगा।
पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर आए थे क्योंकि वे स्वयं परमेश्वर हैं और परमेश्वर की महिमा को परमेश्वर ही जान सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी महिमा आप आकर बताई कि हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। जैसे तुलसीदास जी हुए हैं जो जिन्होंने रामायण लिखी है। कौन सी रामायण? श्री रामचंद्र जी वाली रामायण लिखी है। उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। इस दिव्य दृष्टि की कुछ रेंज होती है, जैसे सूक्ष्मदर्शी की होती है दूरबीन की, उसकी अपनी अपनी रेंज होती है, कहाँ तक देख सकती है। तो ऐसे उस तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की घटना घटी हुई श्री रामचंद्र जी और रावण के बारे में वो एज इट इज अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में, चौपाइयों में, दोहों में लिख दी। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होकर के परमेश्वर ने उनका ज्ञान योग दिव्य दृष्टि खोल दी थी। उसके बाद गरीबदास जी ने परमेश्वर के पहले और आगे के सब घटनाओं का, दृष्टांतों का विवरण अपनी लैंग्वेज में, अपनी वाणी में लिखा है, तुलसीदास जी की तरह। तो यहाँ कहा कि ए स्वामी सृष्टा में, कबीर साहब जी परमेश्वर जी बता रहे हैं, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू अवगत सत कबीर। मैं ऊपर रहता हूँ उस श्लोक में, सह शरीर हूँ और वहाँ से चल कर आया हूँ। परमात्मा जन्म नहीं लेते। कोई ये कहे कि हमारे गुरु जी भी चल कर आए, ये तो जन्म लेकर आए माता से। वो परमात्मा स्वयं चल कर आए हैं और उन्होंने अपनी महिमा आप पे बतानी पड़ी। आप आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झां जनकारा, आप नचे आप देखनारा। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर सागर में जो लिपिबद्ध है उनकी अमर वाणी श्री धर्मदास जी ने लिखी है, उसमें कहा कि 12वां पंथ कबीर पंथ होगा और उसमें हम ही चलकर आएंगे और सब पंथ, यानी गरीबदास जी के रूप में नहीं, गरीबदास जी वाले पंथ में आगे चलकर हम ही आएंगे और सभी पंथों को मिटाकर एक पंथ लाएंगे। 600 वर्ष पहले, 650 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था जब वो आए कि धर्मदास पूरे विश्व पर एक ज्ञान रहेगा और एक ही भगवान रहेगा। मेरी महिमा पूरे विश्व में होगी और उस समय पूरे विश्व में शांति होगी, भगवान से डरने वाले व्यक्ति हो जाएंगे या माया की दौड़ खत्म हो जाएगी। तो उस समय परमात्मा ने कहा था कि हम ही आएंगे। कबीर जी वो स्वयं नहीं आए तो अपना दास भेज दिया। तो जिसके विषय में श्री ये तुलसीदास साहिब जी ये मथुरा वाले प्रबंधक यानी संत भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो ये दास है। अब आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झां जनकारा, आप नचे आप देखनारा। अब ये तो महापुरुष है, इसको अवतार कहो चाहे कुछ को, लेकिन ये दास तो दास है। आपको भौंक के बोल रहा है, दास परमेश्वर का कुत्ता है। आप धनियों को जगा रहा है कि आपको बहुत हानि करेगा ये काल। ये संत भी भ्रमित हैं, ये पंथ भी भ्रमित है, इनका ज्ञान भी भ्रमित है, इनका नाम भी भ्रमित है, ये काल के जाल में। दास की प्रार्थना है ये संत भी समझे, ये अपना कल्याण करवावें। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। घोर अंधेरे में रोशनी की किरण, काल लोक की इस धरा पर रखे जब उसने चरण, शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को करके उजागर बताया जिसने कैसे मिटेगा जन्म मरण। नास्त्रेदमस ने जिसे कहा महापुरुष, जय गुरुदेव ने जिसे कहा था अवतार, धरती पर प्रकट हो चुका है संत रामपाल जी महाराज के रूप में वह तारणहार। परमात्मा को चाहने वाली सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं को जन कल्याणार्थ यह सूचना देना जरूरी है कि सतयुग की शुरुआत हो रही है। आध्यात्मिक ज्ञान का बिगुल बज चुका है और हो चुका है एक ऐसे युद्ध का आगाज जिसके एक तरफ है नकली पंथों व संतों का अज्ञान और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज का प्रमाणित ज्ञान और संपूर्ण समाधान।
ज्ञान और अज्ञान की जंग में शास्त्र ही शस्त्र होंगे। पृथ्वी पर मच रही हाहाकार का उपाय सतमंत्र होंगे। कलयुग में इस संत की विचारधारा मोक्ष के दरवाजे खोलेगी। जी हाँ, आज संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। दुनिया भर के भविष्य वक्ताओं और ज्योतिष शास्त्रियों के केंद्र बिंदु बने संत रामपाल जी महाराज, जिनकी आध्यात्मिक शक्ति और सामाजिक मुहिम संसार में सुख, समृद्धि और भाईचारे की एक नई अलख जगाएगी। दर्शकों, अब आपको दिखाने जा रहे हैं वह अनुभव जो संत रामपाल जी महाराज के सतमंत्रों से इन भक्तों को प्राप्त हुए। जी हाँ, सबसे पहले आपको उन पुण्यात्माओं के अनुभव सुनाते हैं जिनको कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी थी, जो कि संत रामपाल जी महाराज से सतमंत्र प्राप्त करते ही ठीक होने लगी। सुनिए यह अनुभव। 100% मेरी कैंसर की बीमारी संत रामपाल जी महाराज से जो उपदेश दिया, जो नाम दिया, जो मंत्र दिए, उनकी साधना करने से और बिल्कुल हमारा कैंसर 100% ठीक है। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से और उनसे नाम उपदेश लेने मात्र से मेरे कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो गई है। हमारे रामपाल गुरुजी महाराज हमको ठीक कर दिए। फिर उनका रिपोर्ट आए 15 दिन के बाद में। रिपोर्ट आने के बाद में बोले ये कैसे चमत्कार हो गया भाई, परमात्मा कहाँ से कैसे चमत्कार हो गया, आपका कैंसर नहीं है करके वैसे बोल दिए। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से हम ठीक हैं। सर जो बताते हैं रामपाल जी महाराज, वो उनके बताए हुए भक्ति मार्ग पर चलने पर ही ब्लड कैंसर हमारा ठीक हुआ। धीरे धीरे करके कट गए सारी परेशानियाँ, अभी हमको कोई तकलीफ नहीं है। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसा चमत्कार करा मेरे साथ कि 2-3 दिन बाद उनकी रिपोर्ट जो आई ब्लड कैंसर की, तो वो निगेटिव आई। तो मैं इस चीज़ को यही कहूँगी कि परमात्मा मुझे इतना लाभ दे दिया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विदिन मंथ कैंसर में राहत मिली और शरीर में गांठें भी थी उनकी, वो कैंसर की, वो अब ख़त्म हो गई है। मैं अपने भगवान जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की जब मैंने प्रार्थना लगाई वहाँ बरवाला में, तो वहाँ से आदेश आया कि बेटा आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, बस भक्ति करते रहो, परमात्मा सब ठीक कर देंगे। जब से मैंने कैंसर की ये गोली भी नहीं खाई है और कैंसर तो ठीक है सर जी, मुझे बुखार भी नहीं आया कभी। और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। ये तो कैंसर था, वो भी 3रा स्टेज का। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पापा जी के कैंसर था नाक पे और अब बिल्कुल वो ठीक है। तो आप लोग हैरान हो जाओगे, मुझे कैंसर था। जब मुझे लगा कि अभी मेरी लाइफ थोड़ी है, ज़्यादा लाइफ नहीं है, मेरी पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई कि, और मेरे परमात्मा ने, गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने प्रार्थना हमने लगाने के बाद उनका मैसेज आया कि बेटा परमात्मा आपको दया करेंगे, आपके संत रामपाल जी महाराज आपके ऊपर दया करेंगे। और फिर हमने मेडिकल रिपोर्ट पाया शाम को, तो उसमें लिखा था कि मुझे सिर्फ ओनली वायरल इन्फेक्शन है। संत रामपाल जी महाराज पर इतना विश्वास था कि दुनिया में अगर कोई ठीक कर सकता है मेरी पत्नी का कैंसर, तो वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं। उसके बाद हमने संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद में वहाँ उन्होंने सारे टेस्ट किए। वो बोले कि इनको तो सभी टेस्ट नॉर्मल है। अगले ही रोज पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की दया से ये हॉस्पिटल से ही रमैनी करते हुए आई। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से ये बगैर ऑपरेशन का ठीक हो गया। ये कान दर्द और कैंसर ये सारे रोग ठीक हो गए। जितनी भी मेरी पीड़ा थी, सांस फूलती थी और कैंसर का रोग था, डॉक्टर ने मुझे यही बताया था आप अगर ऑपरेशन नहीं कराओगे तो आपकी लास्ट स्टेज है, घर पर जाइए और बच्चों से बोलो आपकी सेवा करें। संत रामपाल जी की शरण में जब मैं पहुंचा और नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे दर्द में राहत मिली, और दर्द में राहत मिलने का धीरे धीरे उस गांठ का पता ही नहीं वो गांठ कैसे घुलती चली गई, कैसे ठीक होती चली गई। परमात्मा ने किस प्रकार से उसका ऑपरेशन कर दिया। पड़ोसी भी कहने लगे कि देखो कैंसर सबको खाता है, ये बंदा कैंसर को भी खा गया। सामाजिक कुप्रथाओं के दानव की गर्दन पर सुदर्शन चक्र की तरह प्रहार करने वाले संत रामपाल जी महाराज के यह वचन उनके अनुयायियों के लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। अब यदि तुम परमात्मा का नाम लो और विवाह करो, सिंपल वेद है। और वैसे नहीं, लोग दिखावा नहीं। जैसे हम इस बात से परिचित हों तब हम इससे हट सकते हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो तत्ब्रह्म से परिचित हो गया और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो गया, वही उस परमात्मा के पाने का, जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है, और नहीं कर सकता। वो तो यहाँ बकवास दे जाता है। तो आपको ये ज्ञान होगा कि आपने किसी से दहेज ले लिया,
परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लिखा। तो आप किसी से पैसे लेते हो रिश्वत से, चोरी से, या वैसे कोई धोखा दे करके लेकर नहीं देते हो, आपने एक एक पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। तो हम क्यों अपने सिर में दर्द करें? क्या एक दहेज आप लोगे, किसी ने दे दिया आपसे 50,000, 1 लाख, 2 लाख गणे दे देगा, क्या उसे आपका सारी आयु व्यतीत हो जाएगी? नहीं हो सकती। परमात्मा पर आधारित होजिए और इस मंत्र का जाप कीजिए तो दास आपको देगा। आपके भाग्य में ना होगा तो भर देगा, आपकी बेटी की किस्मत को भर देगा भगवान, उसको नाम से जोड़ दीजिए। आपके पुत्र को भी आगे सुख देगा। सारी सृष्टि का पालन करता, और क्या आज हम उसी से सीधे संबंधित हो गए? क्या हमें 2 रोटी नहीं दे सकता? और हमें घृणा नहीं चाहिए। यदि मोक्ष पाना है और जन्म मृत्यु से पीछा छुटवाना है, जरा और मन से बचना है, तो ये क्रियाएं दास जैसे बताओ ऐसे करना।